दोस्तों क्या आप जानते हो कि हाल ही में काफी सारे लोगों के द्वारा मंगलवार यानी कि 23 दिसंबर को ट्विटर यानी कि x.com पर तत्काल टिकट को लेकर ट्वीट किया गया और इन सभी ट्वीट में ऐसा बताया गया कि जब वो तत्काल टिकट बुक करने का ट्राई कर रहे थे तो बार बार उनको एरर देखने को मिल रहा था। यानी कि दोस्तों 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे जब तत्काल टिकट की बुकिंग स्टार्ट होती है तो काफी सारे लोगों के द्वारा कंप्लेंट की जाती है कि बार बार उनको एरर का मैसेज देखने को मिल रहा है, यानी कि तत्काल टिकट बुक नहीं हो पा रही है। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लोगों के द्वारा ट्वीट में यह बताया गया कि जब तत्काल टिकट की बुकिंग स्टार्ट होती है तो उनका IRCTC का जो ऐप है वो काम करना बंद कर देता है, लेकिन जब IRCTC का ऐप दोबारा से काम करना शुरू करता है तब तक सारी तत्काल टिकट बुक हो जाती है। और लोगों के द्वारा की गई कंप्लेंट में ऐसा बताया गया कि ये जो एरर वाली प्रॉब्लम थी वो IRCTC के ऐप के साथ IRCTC की वेबसाइट में भी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा काफी सारे लोगों को तत्काल टिकट बुक करते समय प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम वाला मैसेज शो कर रहा था। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, इस न्यूज आर्टिकल को दैनिक भास्कर के द्वारा जारी किया गया है और दोस्तों इस आर्टिकल में साफ साफ ये बताया गया है कि कैसे कुछ लोग इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके 50 सेकंड में ही तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों इस आर्टिकल में ऐसा बताया गया कि आप जितनी देर में IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप को ओपन करते हो उतनी देर में टिकट की कालाबाजारी करने वाले ये लोग तत्काल टिकट को बुक कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इम्पोर्टेंट आर्टिकल में ऐसा बताया गया कि इलीगल सॉफ्टवेयर को तैयार करने का काम डेवलपर का होता है और टिकट बुक करने का काम एजेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया कि इन इलीगल सॉफ्टवेयर को 1200 रुपए से लेके 3200 रुपए में एक महीने के लिए किराए पर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जांच एजेंसियों को झांसा देने के लिए इलीगल सॉफ्टवेयर बेचने वाले इन लोगों के द्वारा ब्रोकर को IP एड्रेस भी दिया जाता है, यानी कि बेचा जाता है। और मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि एक IP एड्रेस की कीमत 600 रुपए होती है और दोस्तों IP एड्रेस अलग अलग होने के कारण ही इन एजेंट्स को पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि दोस्तों YouTube पर इन एजेंट्स के द्वारा इलीगल सॉफ्टवेयर को बेचने का काम किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने एजेंट बनकर इन इलीगल सॉफ्टवेयर बेचने वाले गैंग से कांटेक्ट किया और दोस्तों ये कांटेक्ट YouTube पर मिले एक लिंक के द्वारा किया गया था। तो यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी भी कुछ लोगों के द्वारा तत्काल टिकट की कालाबाजारी की जा रही है इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। हालांकि दोस्तों 23 दिसंबर की इस घटना के बाद एक और काफी इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल निकल के सामने आया है, जिसके बारे में जानने के बाद आपको अच्छा लग सकता है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो इस आर्टिकल में ऐसा बताया गया है कि अब सभी ट्रेनों में जल्द OTP वाला नियम लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर काउंटर से मिलने वाला जो तत्काल टिकट है उसको लेकर भी ये बोला गया कि अब काउंटर से तत्काल टिकट लेना और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको भी तत्काल टिकट बुक करते समय एरर जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।